राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल AR क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म के सेकेंड टाइप कॉनिफेरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जिम्नोस्पर्म के सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया है, जैसे कि साइलेंट फीचर उसका, रिप्रोडक्शन कैसे होता है और उसके टाइप्स के बारे में। साथ ही हमने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को भी कंप्लीट कर दिया है, तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए फटाक से इसको समझ लेते हैं कि आखिर में कोनिफेरल्स होता क्या है। जो कोनिफेरल्स होता है ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर होता है हमारे जिम्नोस्पर्म का, सबसे बड़ा। ठीक, इसमें लगभग 52 जेनेरा पाई जाती है। कितना? 52। साथ ही 550 स्पीसीज पाई जाती हैं। 52 जेनेरा और 550 स्पीसीज पाई जाती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कॉनिफेरल्स की खोज कैसे हुई थी। जैसे हमने साइकेडेल्स के बारे में पढ़ा था कि उसका खोज किसमें होता है? कार्बोनिफेरस में। ठीक उसी प्रकार हमारे जो कॉनिफेरल्स होता है उसकी भी खोज हमारे कार्बोनिफेरस में हुआ था। इससे पहले वीडियो में मैंने कार्बोनिफेरस के बारे में बहुत डिटेल में बताया। कार्बोनिफेरस मतलब ऐसा युग जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती हो, जिसके अंदर उभयचरियों का निर्माण हुआ हो, जिसे उभयचरियों का युग कहा जाता था। और मैंने एक खास बात भी बताई थी कि इस कार्बोनिफेरस युग में जो कीड़े मकोड़े थे, जो हमें इत्तु इत्तु सा दिखाई देते थे, उनका आकार बहुत बड़ा था, मानो कि वो इंसान की तरह हो। ठीक है, उनका आकार क्या था? बहुत बड़ा था। क्योंकि ये तो है एक प्लांट ही। अगर हम लोग को किसी भी प्लांट के कैरेक्टर के बारे में बताना हो तो सबसे पहले उसे दो भागों में हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है? एक हम करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में, वेजिटेटिव कैरेक्टर, और दूसरा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बारे में। ठीक, अब वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या क्या आता है हमारा? तीन तो बहुत ज़रूरी है। क्या? एक होता है हमारा रूट, दूसरा क्या हो जाएगा? स्टेम, और तीसरा हो जाएगा लीफ। रूट की बात की जाए तो इस कॉनिफेरल्स में कौन सा रूट पाया जाता है? तो टैप रूट। किसी भी पौधे के बारे में अगर उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बताना हो और उसमें भी रूट के बारे में बताना हो तो आप बेहिचक लिख दीजिएगा टैप रूट, क्योंकि प्रत्येक पौधे में टैप रूट पाया जाता है। टैप रूट मतलब जो बचपन से लेकर उस पौधे की मृत्यु तक हो, मतलब जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक बना रहता हो, ऐसे जड़ को हम लोग कहते हैं टैप रूट, मूल जड़। ठीक, लेकिन इसमें एक खास बात क्या है कि जो मूल जड़ है, जो टैप रूट है, वो फंगी के साथ एसोसिएशन बनाता है, एक संगठन बनाता है। अब ये संगठन क्यों बनाता है? क्योंकि वो क्या कर सके? अपना जीवन यापन कर सके। और इस एसोसिएशन को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी संबंध। चलिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप एक किराए के रूम में रहते हैं, स्टडी करने के लिए आप कहीं बाहर गए हुए हैं और उस रूम में रहते हैं। उसी क्लास में आपका एक दोस्त है जो क्या पढ़ना चाहता है वहीं पे, मान लीजिए इलाहाबाद में क्या करता है? पढ़ना चाहता है, और आप वहाँ पे पहले से ही हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपका फ्रेंड है उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके? रेंट दे सके, किराया दे सके। लेकिन वो बिलोंग करता है गांव से और उसके घर पर जो अनाज होते हैं, जो दाल चावल होती है, ये सब क्या उपजते हैं, मतलब उनके पिताजी क्या है? एक किसान है। तो आप क्या करोगे कि आप उनसे कहोगे कि तुम मुझे भोजन की व्यवस्था, हमारे भोजन की व्यवस्था करना और मैं किराया दे दूंगा। ठीक, तो एक दूसरे के लिए क्या बन गए? एक सहजीवी संबंध बन गए, एसोसिएशन हो गया। किस चीज़ का? सिम्बायोटिक। वो आपको भोजन देगा और आप उसको रहने के लिए जगह देंगे। ठीक, ठीक इसी प्रकार जो हमारा कॉनिफेरल्स होता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है पाइनस। ठीक, ये पाइनस क्या करता है कि फंगस को स्थान देता है, शेल्टर प्रदान करता है, आश्रय देता है रहने के लिए। और ये फंगी क्या करता है? ये इसे फास्फोरस देने का काम करता है। ये पौधे को कहेगा कि ले जाओ तुम फास्फोरस और उसका उपयोग करना। ठीक, तो इस एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक ने क्या किया? रहने के लिए जगह दिया, और दूसरे ने क्या किया? उसे पोषक के रूप में फास्फोरस को प्रदान किया। अब स्टेम की बात की जाए तो स्टेम में क्या होता है? वुड होता है। वुड मतलब लकड़ी। तो इसमें किस टाइप का वुड पाया जाता है? तो आपने समझा होगा पिछले वीडियो में कि दो टाइप का वुड होता है। वो एक होता है मोनोजाइलिक और दूसरा होता है फाइक्नोजेलिक।
फाइक्नोजेलिक क्या होता है कि ऐसा वुड, ऐसी लकड़ी जिसमें क्या होता है, जाइलम की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फाइक्नोजेलिक। मोनोजेलिक मतलब ऐसी लकड़ी या ऐसा पौधा जिसमें जो जाइलम की संख्या होती है वो केवल एक होती है। मोनो मतलब एक होती है, तो उसको मोनोजेलिक कहते हैं। लेकिन जो हमारा पाइनस होता है उसमें फाइक्नोजेलिक पाया जाता है। अब मान लीजिए स्टेम जाइलम ज़्यादा पाया जाता है तो भाई हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त तो होगा ही, खाया पिया रहेगा। ठीक, जाइलम का काम ही होता है जल को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक, उसी तरह ये जो लकड़ी होगी इसकी, हमारे पाइनस की, वो क्या होगी? बहुत ही मजबूत होगी। अब इसकी लेंथ की बात कर ली जाए तो ये क्या होता है? ये बहुत ही लॉन्ग होता है प्लांट। पाइनस क्या होता है? लॉन्ग होता है, लगभग 30 सेंटीमीटर से लेकर के 100 मीटर तक लंबा हो सकता है। कोई कोई 30 सेंटीमीटर तो कोई 100 मीटर तक लंबा होता है। इसके ब्रांच की बात की जाए, क्योंकि कोई भी पौधा क्या होता है? ब्रांच्ड होता है, मतलब शाखाओं में शाखान्वित होता है। तो इसका जो ब्रांच होता है वो डाइमॉर्फिक होता है। डाइमॉर्फिक मतलब दो भागों में बढ़ जाएगा। ये मान लीजिए स्टेम है, इसलिए जब शाखाएं निकलेंगी तो एक स्टेम से, एक शाखा से दो शाखा में विभक्त हो जाएगी, फिर ये आगे चल के फिर दो भाग में शाखा में विभक्त हो जाएगी। तो इसको कहते हैं हम लोग डाइमॉर्फिक होता है। ठीक, और साथ ही में कोई भी पौधा, चाहे आप किसी भी पौधे को देख लीजिए, अधिकतर जितने भी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन, हरे रंग के होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्यों? जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है, तभी तो वो भोजन बनाएंगे और जीवित रह सकेंगे, इसलिए ग्रीन कलर का होता है। अब हम बात करते हैं एंड में लीफ के बारे में। लीफ कैसा होता है? तो लीफ क्या होता है? निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी। सुई आपने देखा होगा, सुई का आकार नहीं देखना, उसकी जो नुकीलापन होता है उसको देखना, उसके आकार का होता है, मतलब बहुत ही नुकीला होता है इसकी पत्तियां। तो चलिए सीधे नोट्स पे चलते हैं। जो जो बातें हमने समझ ली है उसको बस रीडिंग लगाकर हम लोग हटा देंगे। जैसे कि कॉनिफेरल्स इज द लार्जेस्ट ऑर्डर। ठीक, इट हैज 52 जनरा एंड 550 स्पीसीज। Coniferals are originated and Carboniferous era. Plants are usually long. जो पौधे होते हैं वो बहुत अधिक लंबे होते हैं, branched होते हैं and even green tree 13 centimeter to 100 meter. Branches are dimorphic long and shorts. जो branch होता है वो dimorphic लंबा भी हो सकता है या फिर short भी होता है. Leaves are needle like arranged. जो leaf होती है वो needle like arrangement में arrange होती है. Spirally, spiral टाइप का होता है या फिर अपोजिट फाइलोटेक्सोनॉमी। फाइलोटेक्सोनॉमी क्या होता है? किसी भी स्टेम पर लीफ किस वे में लगी हुई है उसके अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? फाइलोटेक्सोनॉमी। अर्थात फाइलोटेक्सोनॉमी स्टेम पर लीफ की अरेंजमेंट को बताता है। फाइलोटेक्सोनॉमी पर मैंने एक वीडियो बनाया है और आपको पता ही है कि मैं हमेशा विश्वास रखती हूँ कि प्रैक्टिकली देख करके जो बच्चे जितने अच्छे से समझ सकते हैं वो केवल किताबी भाषा से नहीं समझ सकते। तो मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ों को रिलेट किया है और आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं इस वीडियो को आपके इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी तो आप आसानी से देख लीजिएगा। लेकिन जो पाइनस होता है इसमें अपोजिट टाइप का फाइलोटेक्सोनॉमी होता है। अब अपोजिट मतलब एक राइट साइड होगा और दूसरा उसकी थोड़ा सा ऊपर होकर लेफ्ट साइड, मतलब दोनों साइड पाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपोजिट फाइलोटेक्सोनॉमी। अगर इसकी वुड की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया फाइनोजाइलिक होता है, फाइक्नोजाइलिक। ठीक, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुझे डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से थी ना, बट धीरे धीरे मैं आदत बना लूँगी। रूट की बात की जाए तो टैप रूट एसोसिएटेड विथ फंगी। जो टैप रूट था वो एसोसिएट करता था किसके साथ? फंगी के साथ संगठन बनाया। विच एब्जॉर्व फास्फोरस विथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जो फास्फोरस को एब्जॉर्व करके सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। प्लांट्स आर मोनोशियस और डायोसियस। जो पौधे होते हैं वो मोनोशियस भी होते हैं और डायोसियस भी होते हैं। इसके बारे में मैंने हमेशा बताया है। मोनोशियस मतलब एक, सियस मतलब प्लांट, प्लांट एक ही होगा, लेकिन जो मेल फीमेल क्या होगा? एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होगा। डायोसियस मतलब दो प्लांट होंगे। ठीक है, दो प्लांट मतलब मेल अलग रहेगा एक प्लांट पे, दूसरा फीमेल अलग प्लांट पे रहेगा। ठीक है, तो इसके जो प्लांट होते हैं, कुछ कुछ जो कॉनिफेरल्स होते हैं उसमें मोनोशियस टाइप का होता है और कुछ क्या होता है? डायोसियस टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बारे में। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक मेल और एक फीमेल कोन होगा। क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म है तो इसको हम लोग कोन कहते हैं। बाकी अगर इंसान रहता है, ह्यूमन रहता है, तो उसको ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेल कोन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है,
ओवोइड होता है। ओवोइड मतलब अंडाकार, जैसे अंडा क्या होता है, गोल नहीं होता है, थोड़ा अलग किस्म का होता है, मतलब पूरा स्फेरिकल नहीं होता है, तो उसी तरह अंडाकार होता है, ठीक है। और एबैक्सियल इन पोजिशन, एबैक्सियल और एडैक्सियल, ए बी और ए डी में बहुत डिफरेंस है। इसका स्पेलिंग ध्यान से देख कर लिखिएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने एक लीफ भी लाई है। तो देखिए ये एडैक्सियल पार्ट है, मतलब ऐसा पार्ट जो क्या आता है, स्टेम या फिर आप कह सकें कि ब्रांच के संपर्क में आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एडैक्सियल, मतलब आगे की ओर होगा, पत्ती के आगे वाला भाग को हम लोग कहते हैं एडैक्सियल, एडी वाला, ठीक है। और उसके पीछे वाले भाग को, ये जो पीछे देख सकते हैं आप, जिसमें आप आसानी से सिराएं और जो भी मध्य सिराएं को देख सकते हैं, तो इस भाग को हम लोग कहते हैं एबैक्सियल। तो हमारा जो मेल कोन होता है वो एबैक्सियल पार्ट में ही पाया जाता है। क्योंकि ये हिबिस्कस का लीफ है, क्योंकि मेरे पास स्पाइनस तो है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं, तो ये कौन सा भाग है, ये हमारा एबैक्सियल पार्ट है। और यहीं पर हमारा जो मेल कोन होता है वो पाया जाता है। मेल कोन के बारे में मैंने और थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि मेल कोन हैज़ न्यूमेरियस माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके पास बहुत सारी संख्या में माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। वही प्रोसेस होगा पुराना माइक्रोस्पोरेंजियम से आपका मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम वही है जो क्या होता है, बहुत सारी संख्याओं में पाया जाता है। क्योंकि इसको क्या करना है, दूसरे प्लांट पे पहुंचना है, क्योंकि अगर डायोसियस होगा तो मेल से फीमेल वाले प्लांट पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ज़्यादा संख्या में स्पोर्स रहेंगे तभी तो, नहीं तो बीच में कोई स्पोर क्या होगा, दूसरी जगह चला जाएगा विंड के थ्रू। क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है या पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू ही होता है, वायु के थ्रू, ठीक। आई होप आप समझ रहे होंगे। इट इज़ यूजुअली ग्रीन इन कलर, ये क्या होता है, हरे रंग का होता है। विच लेटर टर्न्स येलो, जो बाद में कैसे रंग का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है, और अंत में चल करके वो गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। मैं अभी दिखा रही हूँ उसको, ये आप देख सकते हैं, ये है एक पाइनस। देखिए मेरे टैबलेट में ये सीधे ही नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ये पाइनस का ट्री है, ठीक। कुछ कुछ पाइनस ऐसे भी दिखाई देते हैं। इसके मेल कोन की बात की जाए तो ये देखिए यहाँ पे येलो कलर का था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा होने के बाद से ये गोल्डन कलर, ब्राउन कलर का दिखाई देने लग रहा है। तो ये क्या हमारा एक मेल कोन है। इसकी लीफ की आप बात कर ले तो ये कैसे ही है, निडल लाइक स्ट्रक्चर है ना, बहुत नुकीली टाइप की, ठीक। ये थोड़ा अद्भुत टाइप का फिगर है। ये है पाइनस रेजोना, ये इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये पर्पल कलर का है, इसके अंदर शायद मेल कोन है, ठीक है। और इसकी लीफ भी आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी क्या है, निडल लाइक स्ट्रक्चर है और बहुत ही पतली है। बाकी आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी मेल कोन है और येलो कलर का अधिकतर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक। अब चलिए फीमेल कोन के बारे में देखते हैं कि जो फीमेल कोन्स होता है वो बहुत ही लंबा होता है। मेल क्या था, छोटा था, लेकिन फीमेल क्या होता है, लार्ज होता है और पेरिनियल होता है। पेरिनियल को हिंदी में कहते हैं चिरस्थाई, वो आपको समझ में उतना आने वाला है नहीं। तो चिरस्थाई पूरे मास में पाया जाता है, 12 मास ही उसको कहा जाता है, मतलब पूरे मंथ में जो पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पेरिनियल, वार्षिक समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेगास्पोरोफाइल होता है पेरिनियल, इसमें क्या होता है, मेगास्पोरोफाइल पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है। फाइल को हिंदी में कहते हैं पत्ती, ठीक है। तो जो मेगास्पोरेंजियम को, जो लीफ मेगास्पोरेंजियम को लिए रहती है, कंटेन की रहती है, उसको हम लोग मेगास्पोरोफाइल कहते हैं। इस मेगास्पोरोफाइल पे ही जो फीमेल कोन होता है वो बहुत लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है। कॉनिफेरल्स हैज सेफनोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो कॉनिफेरल्स होता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल एंड फीमेल का आपस में क्या होना, फ्यूज करना, फ्यूज करने के बाद से जाइगोट का फॉर्मेशन करना ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो सेफनोगैमस होती है। सेफनोगैमस मतलब जब कोई फीमेल, मान लीजिए क्या है, कोन्स है, और इसमें मेल का जो स्पोर्ट्स होता है वो स्पोर्ट्स क्या करेगा, जब फीमेल के अंदर आता है तो वो एक पॉलन ट्यूब के थ्रू आता है, ठीक है। किसके थ्रू आता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू आता है। तो पॉलन ट्यूब के थ्रू आने के कारण ही इसको हम लोग कहते हैं सेफनोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं उसके पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो जो पॉलिनेशन होता है हमारे कॉनिफेरल्स में वो हवा के द्वारा होता है।
इट हैज़ पॉलिनेशन बाय विंड। देखिए पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में बहुत अंतर है। पॉलिनेशन मतलब जब कोई मान लीजिए दो प्लांट है मेल एंड फीमेल का, ठीक है, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। मेल से फीमेल पे जो हमारी माइक्रोस्पोर होते हैं उसको पहुंचाना, उसका ट्रांसपोर्ट करना पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है, पॉलिनेशन कहलाता है। अब जब फीमेल के अंदर देखा जाए तो फीमेल के अंदर जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसके अंदर तक मेल जो गैमेट होता है उसको पहुंचाना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और उसके साथ ही फ्यूज होने के बाद से जाइगोट का फॉर्मेशन करना, फ्यूज के बाद से जाइगोट का फॉर्मेशन करना क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। वो तो वहां तक पहुंचा दिया, लेकिन फर्टिलाइज्ड जो कराता है उसको ही हम उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट आर नॉन मोटाइल। जो मेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब जो मूव ना कर सके, उसके अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाता हो, तो मेल गैमेट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। एग्जाम्पल में अगर बात की जाए कॉनिफेरल्स की तो पाइनस, टेक्सास, अराउचेरिया, ये 3 क्या होते हैं, लिविंग प्लांट होते हैं, मतलब जीवित प्लांट होते हैं। और पोडोकार्पोजाइलोन जो होता है और साथ ही साथ कॉनिटिस, ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, मतलब ये मृत हो चुके हैं, अब हमारी पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये 3 क्या थे, जीवित थे, ये 2 क्या है, मृत है। आपको नाम याद आए तो लिखिएगा, नहीं याद आए तो कम से कम पाइनस तो याद रखिएगा, साथ ही टेक्सस, ठीक है। अराउचेरिया भी आसानी नाम है, ठीक है। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।